जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपको क्या करना है कि रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा दो। टेलीग्राम में शर्मा कोचिंग क्लासेस को जाके फॉलो कर लो, है ना, ज्वाइन कर लो। और बता देता हूं आपको कि हमारी CGPSC की क्लासेस ऑलरेडी चालू है। ठीक है, अगर आप कैटेगरी 1 लेना चाहते हो, 2 लेना चाहते हो, 3 लेना चाहते हो, 3 आपको फीस फॉर्मेट दे दिया गया है। किसी भी फीस फॉर्मेट में आप हमसे ज्वाइन कर सकते हो। आपको हमारे तरफ से ये सारे आइटम दिए जाएंगे। तो बिल्कुल दिए गए नंबर पे कॉल करके आप ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल बहुत ही मिनिमम फीस में हम तैयारी करा के दे रहे हैं CGPSC प्री की। आप घर बैठे अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं इस क्लास को। देखिए, ये है पावर बूस्टर। पावर बूस्टर क्या होता है कि हमने थ्योरी क्लास 55 ले ली है। अब हम आपको कुछ ऐसे कुछ पावर टॉपिक को देंगे जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपके एग्जाम में पास होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को चालू करते हैं। तो पहला आपको दिख रहा होगा राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, वामन राव लाखे के बारे में आपने जाना होगा। वामन राव लाखे जी जन्म, है ना, याद रखिए इसमें अलग अलग है। इसका जन्म आप याद रखेंगे 1872। सवाल कभी कभी देखने को मिलता है CGPSC के एग्जाम में कि वामन राव लाखे जी का जन्म कब हुआ था और कहां पे हुआ था, यह भी पूछ देता है। ठीक है, पहला आगे देखेंगे, इनके पिता का नाम है बलीराम लाखे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, वामन और लाखे जी रायपुर के रहने वाले थे, जन्म भी रायपुर में हुआ था। पिताजी का नाम है बलराम लाखे। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछ सकता है, 1916 में राय साहब की उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग कर दी। ये पॉइंट पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि वामन राव लाखे जी ने राय साहब की उपाधि क्यों लौटा दी। ठीक है, यह सवाल आता है और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वही आप याद रखिए इसके बारे में 1920 में लोकप्रिय की उपाधि भी लौटा इसे प्रदान की गई थी, है ना। इनको बहुत सारी उपाधियां दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, इनका जो एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन वामन राव लाखे जी द्वारा किया गया था। यह सवाल एग्जाम में आता ही आता है। आगे, रायपुर में कोऑपरेटिव बैंक्स और बलौदाबाजार में किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की भी स्थापना की थी। यह वामन राव लाखे जी का एक छोटा सा जीवन परिचय है। इससे मेंस और प्री दोनों में एग्जाम में आता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे आप। चलिए, जैसे हम आगे चलते हैं, डॉक्टर ई राघवेंद्र जो कि बिलासपुर से संबंध रखते हैं। पहला पॉइंट समझना, बिलासपुर के प्रभावशाली राजनीतिज्ञ, वकील एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इस चीज को याद रखना, बिलासपुर का नेतृत्व करने वाले थे। 1915 में बिलासपुर जिला काउंसिल के अध्यक्ष भी बनाए गए। 1926 में मुख्यमंत्री तथा 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर भी थे अस्थायी रूप से। ये सवाल पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, और मेन सवाल है इसका ये, स्वराज पार्टी के छत्तीसगढ़ के संगठनकर्ता थे, आता है सवाल इसमें। ठीक है ना, और आगे देखेंगे 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी के परिषद 8 भारतीयों के सदस्य में भी एक थे। ठीक है, और असहयोग आंदोलन के सक्रिय भूमिका करता थे। सारे पॉइंट एग्जाम से रिलेटेड भी है और पूछे भी जाते हैं, सवाल बनाते भी है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन से लोग उसमें मुख्य भूमिका में थे। इस चीज को याद रखना, वामन राव लाखे, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, इस सभी उसमें सहयोग दिए हुए हैं। ठीक है ना, आता है सवाल। चलिए टॉपिक में जैसे हम आगे जाते हैं, बैरिस्टर छेदीलाल, ये नाम आप जानते होंगे। इनका जन्म हुआ था अकलतरा में, है ना, इनका जन्म हुआ था अकलतरा में। और याद रखिए, ये इनका जो पढ़ना, जो इनका संबंध था वो था बिलासपुर से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से भी इन्होंने अध्ययन किया है, इस बात को याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट और अहम पॉइंट है ये, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिलासपुर का नेतृत्व इन्हीं ने किया है, बैरिस्टर छेदीलाल जी ने। पूछता है
कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व बिलासपुर से किसने किया है? बैरिस्टर छेदीलाल जी ने। और जो क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है मैक्सिमम टाइम, वो ये है, छत्तीसगढ़ के महासभा का गठन किसने किया? बैरिस्टर छेदीलाल जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है हमारे एग्जाम के पर्पस से। संविधान निर्माती सभा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि भी किया, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब, है ना। और रचना में है हॉलैंड की स्वाधीनता का इतिहास, इसके भी ये एक रचनाकार है। और कर्मवीर पत्रिका के संपादन भी किया। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति एग्जाम को देखते हुए, ठीक है, पढ़ लीजिए, रट डालिए इसको, ठीक है। चलिए आगे जो व्यक्ति है वो है गेन सिंह। गेन सिंह जी भी हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं, जैसे पर्लकोट के जमींदार थे, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछा गया है। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं और पर्लकोट के जमींदार थे। 1825 में पर्लकोट का विद्रोह हुआ। पूछा जाता है कि पर्लकोट का विद्रोह कब हुआ? 1825 में। और धावड़ा वृक्ष की टहनी प्रतीक है ना, इस चीज को भी याद रखना। और कैप्टन पेबे के आदेश में फांसी दी गई थी। तो सवाल देखिए, टॉपिक बहुत छोटे छोटे से है पर आप इंपॉर्टेंट है ना। सवाल बना सकता है कि गेन सिंह कहां के जमींदार थे? तो पर्लकोट के। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद किसे माने जाते हैं? तो गेन सिंह को। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, आपसे छूटना नहीं चाहिए। देखिए, हम पेड जो क्लासेस ले लेते हैं, ये हमारे एक प्रकार का डेमो वीडियो भी है, पर आप लोगों को लगता है तो ज्वाइन जरूर कीजिए, ठीक है। एक बार जानकारी मैं आपको दे देता हूं इसके बारे में भी। देखिए, ये हमारी पेड क्लासेस चलती है, जो सीजीपीएससी की स्पेशल क्लास हमारी जो चलती है, 2500, 3000, 4000 अलग अलग पैकेज पे है। जो पैकेज आपको पसंद है उस पैकेज के हिसाब से आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक ही बार फीस देना है, बार बार फीस देने की जरूरत नहीं है। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप अभी से अपना सीट बुक कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर लीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।